जय हो। क्या आप हैं वाकई में परेशान? आधा अधूरा ज्ञान करता है आपको हैरान और आपके मन को भी कर देता है परेशान। तो घबराइए नहीं प्यारे, गंगा योग ज्ञान लेकर के आया है आपकी समस्या का समाधान। दुनिया का सबसे बड़ा चैनल प्रस्तुत है आपके सामने। जय हो भैया, जय माता दी। आप लोग स्वस्थ हों और आप सबसे कोसों दूर रोग दूर हो। आपको कभी भी ना ऐसा दिक्कत हो, किसी बड़े रोग से आप पीड़ित हों। दोस्तों, इस चैनल पर आपको स्वास्थ्य के लिए भी चर्चाएं होती हैं और जो भी जड़ी बूटियां बताई जाती हैं, आयुर्वेदिक जो भी नुस्खे बताए जाते हैं, 100% वो सत्य होते हैं। आप उसको भी देखा करिए, क्योंकि भैया जब आपकी निरोगी काया होगी तभी आप धन को खोज कर सकते हैं, तभी आप धन कमा सकते हैं, तभी आप धन इकट्ठा कर सकते हैं। तो सबसे पहले शरीर होती है। इस शरीर को केंद्र मान करके स्वस्थ रखने के लिए ही इस चैनल पर आयुर्वेदिक ज्ञान चलाया गया है। तो गंगा योग ज्ञान में देखिएगा आप लोग, आयुर्वेदिक ज्ञान आपको दिखाई देगा भैया, इसी चैनल पर चल रहा है वो भी। तो आइए, बहुत ज़्यादा समय ना लेकर के हम आज आपको एक ऐसी प्रक्रिया बताने चल रहे हैं, ऐसा प्रयोग बताने चल रहे हैं कि जिसको आप लोग देख करके सोचेंगे कि हाँ, यह प्रयोग एकदम सटीक है, बढ़िया है। आइए, आप सबके आसपास आक, यह एक औषधि ही है कि बहुत सारी औषधियों के माध्यम से भी हम आप पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी में गड़ा हुआ धन कहाँ पर है। यह निश्चित है। आइए, आक माने होता है मदार। मदार आप लोग जानते ही हैं, जो जिसमें रुई निकलती है, गोझा की तरह होता है। गांव में उसे गोझा का पेड़ भी लोग बोलते हैं भैया। तो और बहुत जगह मंदार भी बोलते हैं। तो आप दो तरह का, यह पौधा दो तरह का होता है। एक तो देसी होता है, उसके पत्ते जो है चौड़े होते हैं, और एक दूसरे वैरायटी का होता है, उसके पत्ते जो है थोड़ा लंबे होते हैं, और उसमें पुष्प भी जो लंबा वाला पत्ता होता है उसको श्वेतार्क और मंदार आदि नामों से भी जानते हैं। उसका पुष्प जो है भगवान को चढ़ाया जाता है, भगवान गणेश को उसका पुष्प जो है बहुत ही प्रिय। तो आइए देखते हैं किस मंदार को, किस मदार के वृक्ष पर हमारा आपका यह प्रयोग धन वाला किया जाएगा कि कहाँ पर है धन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप जान लें कि जो देसी होता है मदार, जो होता है देसी मंदार होता है जिसमें चौड़े पत्ते होते हैं, वह हमारे लिए कोई भी अभी इस वीडियो में महत्वपूर्ण नहीं है। उसको हम आप देते हैं छोड़, सिर्फ लेते हैं लंबे वाले पत्ते को, जिसको श्वेतार्क कहते हैं, और हम आप उसकी पूजा भी करते हैं। आप देखेंगे कहीं कहीं घरों में अगल बगल आपके लगे हैं श्वेतार्क मंदार। तो उसमें करना क्या है, उसको आपको ढूंढना है जो बहुत पुराना पेड़ हो, जो करीब मान के चलिए कि 12 से 18 साल के बीच का पेड़ कहीं हो। यदि 12 से 18 साल का आपको ना भी मिले, बहुत सारे भैया आप कमेंट कर देंगे इतना पुराना कहाँ मिलेगा। है भैया, है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बस ढूंढने की हमारी आपकी क्षमता नहीं है। तो हम आप देखते हैं, यदि नहीं भी 17-18 साल का, 12 साल का, 10 साल का नहीं मिलता है, तो आप 5-6 साल वाला देखिए। अच्छा, 5 साल वाला भी ना देखें तो 3 साल वाला देखें। यदि 3 साल का कहीं पेड़ लगा हुआ है, हाँ, शर्त उसमें कुछ है कि वो पेड़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटा जो मिले उस पर आपको प्रयोग करना है, यह चीज़ देखना है। तो ये कैसे आप देखेंगे, कितना मोटा होना चाहिए, आप उसमें भी कमेंट आएगा कितना मोटा होना चाहिए, उस पर क्या प्रक्रिया। अर्थात जो बहुत पुराना पुष्प हो उसी पर आपको दो प्रयोग आपको करना है। सबसे पहले तो उस पेड़ को देखिए, क्या ये हमारे आपके लायक है, इसमें इसके नीचे जो धन खोजना है, क्या वह यह पौधा खोज सकता है कि नहीं, हमारे आपके लायक है कि नहीं। उसको देखने के लिए सबसे पहले आप एक दीपक ले लीजिए। दीपक जो है घी का होना चाहिए, उसमें बत्ती वगैरह जो है आप डाल करके दीपक जला दीजिए।
अच्छा, दीपक भी कई तरह से जलते हैं भैया। एक दीपक में बत्ती लंबी लंबी डाल करके उसको जलाया जाता है, वो नहीं करना है। गोल वाली बत्ती करके बीचों बीच में डाल दीजिए और जला दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको करना यह क्रिया है 11 बजे के बाद, रात में 11 बजे के बाद यह प्रक्रिया करना है। अच्छा, देखिए कि उसमें आप दीपक को जलाइए, हवा वगैरह ना हो जब जिस दिन आप यह प्रयोग करें, और उसको आप वहीं रख दीजिए उसी पेड़ पर। पेड़ के नीचे नहीं रखना है कि आप दीपक जलाइए पेड़ के नीचे, नहीं। आपको किसी तरह आपको स्टेमिना बना के उस पेड़ के वृक्ष के शाखा के अगल बगल बीच में किसी तरह आपको उस दीपक को रोकना है कि वह दीपक पेड़ के ऊपर ही जले, नीचे नहीं जलना। अच्छा, 11 बजे से लेकर के आप देखिए कि वह पेड़ पर जो रखा हुआ दीपक है कितने दिन तक, कितने देर तक, सॉरी दिन तक नहीं, कितने घंटों तक, कितने देरी तक वह पुष्प आपका जला है, वो मतलब वो दीपक आपका जल रहा है। उसमें देखना है आपको कि अधिक से अधिक देरी, कम से कम 6 से 7 घंटा जलना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि ज़्यादा तेल डाल दें तो जलेगा, ऐसा नहीं है। मेरा कुल कहने का मतलब, आप लोग बत्ती और दीपक एक साधारणतया बनाइए, लेकिन उसके जलने की जो प्रक्रिया है, जिसका जलने का, दीपक जलने का जो समय हो, वो अधिक से अधिक आपके समझ में आए। तब ये समझिएगा कि यह पेड़ हमको हमारे लिए धन प्राप्त कराने में सहयोग देगा। यदि ऐसा प्रक्रिया उस पर होती है तब आप जुटिएगा उस पर, अन्यथा उसको छोड़ दीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगा कि हाँ दीपक इस पर देर रात तक या काफ़ी समय तक जलता है, जो तेल भी मैं हिसाब से ही डालता हूँ तब भी बहुत समय जलता है, तो उसमें समझ लीजिए कुछ सिद्धियाँ हैं, कुछ शक्तियाँ हैं। तो फिर आप एक काम करिएगा, उस पेड़ को नष्ट नहीं करना है, उसकी जड़ जो आपको आपके अनामिका उंगली से मोटी के लगभग हो, जो आपकी अनामिका उंगली है उसकी मोटाई के लगभग आप एक बीते की अगर पा जाए तो ठीक है, नहीं तो 4 अंगुर से छोटी नहीं लकड़ी होनी चाहिए उसकी जड़। आप उसको लीजिएगा, उसको लेने के बाद उसको घिस लीजिएगा किसी पत्थर पर, और घिसने के बाद तिल के तेल में उसको मिला करके, और उसी मंदार, जिस मंदार पे आप यह प्रयोग करेंगे, उसी मंदार की रुई आप ले लीजिएगा, रुई की बत्ती बना लीजिएगा, और बनाने के बाद तिल का और मंदार की जड़ का लेप एक में मिला करके उसी में बत्ती रख करके आप जलाइएगा वहाँ जहाँ पर आपको शंका स्थान है कि यहाँ धन हो सकता है या नहीं। दोस्तों बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, यह प्रयोग जो है अकाट्य है। यदि धन वहाँ पर होगा जहाँ आपने उस दीपक को जलाया है तो जलेगा, और अगर आपने वहाँ धन नहीं है तो वो जलेगा नहीं। बहुत सारे भैया का कमेंट आता है कि थोड़ी जलता तो है, लेकिन जलने का भी एक राज है। जलना चाहिए लेकिन ज़्यादा समय तक। अब थोड़ा बहुत लगा देंगे, थोड़ा तेल है वो तो जलेगा ही, उसके लिए नहीं, ज़्यादा समय तक जलना चाहिए वहाँ भी दीपक जहाँ आप धन की खोज कर रहे हैं। तो भैया इन्हीं आंकड़ों से, इन्हीं परिस्थितियों से धन कहाँ पर है यह पता लगाया जा सकता है। लेकिन उस पर गूढ़ रहस्य ये है कि आपके दिल दिमाग, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति कहाँ तक है, कहाँ तक इस चैनल को आप सही मानते हैं, कहाँ तक फेक मानते हैं, ये तो आपके विवेक पर निर्भर करता है। अब हम लोग बता ही सकते हैं, कोई हम भैया आपको चीड़ के नहीं दिखा सकते हैं कि आप ऐसा करिए। मानना ना मानना आपके मन की बात है। तो हुआ है समय भैया आप सबसे विदा लेने का। आप लोग प्रेम बनाइए रखिए, क्योंकि एक परिवार आप हैं हमारे, तो हम चाहते हैं इस परिवार को लाभ इस चैनल से ज़रूर मिले भैया। चलिए इसी के साथ विराम करते हैं बातों को। जय माता दी, जय माँ भारती।